क्षेत्र आपका फल बड़ा है। आप ये बताइए, अर्थव्यवस्था, मुद्दे और दिक्कतें। जाहिर सी बात है कि रेगिस्तान में सबसे बड़ी समस्या जो है पानी, उसके बाद में शिक्षा, चिकित्सा और तो तमाम दिक्कतों की अभी आप दिक्कतों की बात कर, फिर इन हाँ। दोनों पे भी मुझे बताइए दिक्कतें, क्योंकि ये सब जुड़ी हुई हैं। आपस में सब कनेक्ट है। पानी से हम्म, स्वास्थ्य जुड़ा है, बिल्कुल। स्वास्थ्य से शिक्षा और तमाम चीजें जो है। बिल्कुल। पहला तो निरोगी का है। पानी की कमी है, बिल्कुल, वो तो सबको पता है, कई सालों से वो और खराब हुई है। हाँ, ठीक कह सकते हैं, क्योंकि वाटर टेबल तो नीचे ही जा रहा है। वो भी नीचे है। इसके अलावा हमारे जो पुराने रिसोर्सेज थे उनके मेंटेन हम कर नहीं पाए। हाँ, बावड़ियां वगैरह जो थी, हाँ, बेड़ियां थी। बेड़ियां थी आपके यहाँ, बेड़ियां के, तो वो सब उसमें वो मेंटेन नहीं है, तो जब बारिश होती है तो पानी कैप्चर नहीं हो रहा है। ठीक, चलिए वो मान लिया। शिक्षा, गांव में स्कूल हैं, स्कूल्स हैं, पर अध्यापक आते हैं, शिक्षक नहीं। शिक्षक नहीं। नहीं इसलिए है क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर पे एकदम रिमोट एरिया में कोई अध्यापक क्यों ही है। तो लोकल कोई लड़का नहीं आप पढ़ा सकता वहां, उसको नौकरी नहीं दे सकते? नौकरी लगभग कम है। नहीं, कोई तो पढ़ा लिखा होगा गांव में लड़का, वो अपना व्यापार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसको अगर नौकरी मिल जाए शिक्षक की तो उसके लिए एग्जाम फाइट करना पड़ेगा। तो एग्जाम स्टेट लेवल पे है। तो क्या एक नई प्रणाली बनाए कि अगर अध्यापक नहीं है तो लोकल हायर कर लें? इसके लिए एक शिक्षा मित्र का भी प्रपोजल जो अभी चल रहा है, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टीचर्स को मोटिवेट करके उस क्षेत्र में, जो बाहर से लोग हैं जो अभी बैठे हैं उनको, लेकिन फिर आप बाहर वाले पे निर्भर। देखिए, मैं ये सवाल आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत केस देखे हैं, और कई जगह स्कूल लोकल लोग चलाते हैं। ठीक बात है, ठीक, कि आपका इलेक्टेड मेयर है वो चलाता है, वो रिक्रूटमेंट करता है, ठीक है, कुछ जगह धांधली होती है, लेकिन क्या है कि वहां उनको अध्यापकों की कमी नहीं होती। चूंकि भारत में हम चलाते हैं राज्य जयपुर से, लखनऊ से, तो जो दूर दराज के इलाके, गांव देहात के इलाके हैं, वहां टीचरों की कमी हमेशा रहती है, क्योंकि लोग पोस्टिंग करा के लखनऊ आना चाहते हैं, शहर आना चाहते हैं, ये दिक्कत है। तो इसका सलूशन क्या कंट्रोल, मैं कहता हूं स्टेट कैपिटल में होना चाहिए, कि क्या समय आ गया है कि वो कंट्रोल दे दें डिस्ट्रिक्ट में ना? क्योंकि आप समझ रहे हैं बात, क्योंकि आपको प्रॉब्लम का आपको निदान चाहिए ना, और कई जगह वो निदान हो चुका है। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल के रवांडा में, मैं गया हूं रवांडा के, जो है सरकार को मैं, जो है एक आध दफे मैं, उन्होंने मुझे बुलाया भी था ट्रेनिंग वगैरह कराने के लिए, उनके डिप्लोमेट्स और बाकी सरकारी लोगों से मैं मिला हूं, और रवांडा के हर गांव में अध्यापक है साहब। राजस्थान क्या रवांडा से गया गुजरा है? तो वो कमी तो पूरी हो सकती है अगर दिमाग लगा। तो आप कह रहे हैं उसके लिए आपके सुझाव मैं जरूर लूंगा। और दूसरी चीज की आपको ब्रॉडकास्ट में भी कह रहा हूँ कि आप एक बार मेरे उस क्षेत्र के लिए अवश्य आऊंगा मैं। हाँ, आऊंगा, देख के जाऊंगा, बिल्कुल दूंगा, क्योंकि मैं बिना देखे नहीं दूंगा सुझाव, पहले मैं आऊं देखूं। पर आप कह रहे हैं शिक्षक अध्यापक की कमी है, तो सोचते हैं, तो उसका फिर आपसे मैं कहूंगा सुझाव सोचिए, ठीक। फिर आपके यहाँ चिकित्सालय हैं हर गांव में, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, या 2-3 गांव के लिए? 2-3 गांव के लिए एक है, हर गांव में होना पॉसिबल नहीं। बहुत बड़ा इलाका है, इलाका भी बड़ा, लोग ढाणियों में रहते हैं। बिल्कुल, हम प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वहां पे ले जा पाए, क्योंकि फ्लोराइड और तमाम ये जो चीजें, अच्छा, क्योंकि पानी बहुत नीचे से जो निकाल रहे हैं, तो बीमारियां भी उसकी वजह से बढ़ रही। तो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में आ जाते हैं चिकित्सक, कि वो भी कमी हो रही? वो भी कमी, क्योंकि वो भी भाई स्टेट से है, कंट्रोल वही स्टेट तो फिर वो तो दिक्कत ले दे के यही आ जा रही है कि कंट्रोल यहाँ किसी आईएएस के हाथ में है और लोकल नेता के हाथ में नहीं है। जाहिर सी बात है कि आपको डॉक्टर्स वहां पे अपॉइंट करने पड़ेंगे, ऐसे जो डेडिकेट होके काम करें। कई सारे हैं जो पुराने लोग जो डेडिकेट होके काम करते थे, वो वहीं बस गए। आज के समय में मैं ये समझ रहा हूँ कि मैंने कई सारे डॉक्टर से बात की, मैं बैठता भी हूँ उनके साथ में। हमारे उस एरिया का हेल्थ स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए हम हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं।
मैंने उन्हें पूछा कि क्या समस्या आ रही, क्यों नहीं रह रहे? तो कहते हैं कि सर 35-40 साल तक हमने पढ़ाई 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 की, अब जाके हमें उस रिमोट एरिया में जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है वहाँ पे रहने को कहे तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा वो चैलेंज हो जाता है, तो हम लोग वहाँ पे रह नहीं। तो जाहिर सी बात है कि समस्याएं खूब है, इसका निवारण एक हमने ये प्रयास किया तो कि तीन चीजों की आपने बात की, टेलीमेडिकल पे पानी, दूसरा आपने बात की अध्यापक, शिक्षा, एजुकेशन, और तीसरा आपने बात की स्वास्थ्य। निश्चित रूप से। और इसका आप कर रहे हैं कि टेलीमेडिसिन निवारण, क्योंकि डीएनपी एरिया है मेरे क्षेत्र में, डेजर्ट नेशनल पार्क, तो उसके अंदर आज भी नेटवर्क की समस्या है। हम प्रयास कर रहे हैं, अभी तक हमने 7 से 8। तो चौथी चीज टेली नेटवर्क, तो नेटवर्क के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। लगभग 7 से 8 नेटवर्क जो है, टावर्स जो है, वो हमने अभी एलोकेट करवाए हैं। लगभग प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, आने वाले समय में वो भी लग जाएंगे। तो ऐसी समस्या है खूब सारा, और निवारण के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने गवर्नमेंट से बात की थी कि जो पुराने हमारे संसाधन थे पानी के लिए, उनको हम बढ़िया तरीके से संवर्धन करें। जाहिर सी बात है कि आप जितने भी सिस्टम नए डेवलप कर रहे हो, आप उस नए के चक्कर में जो पुराने सोर्सेस थे उनको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से समस्या दिन ब दिन विकराल रूप लेती जा रही है। आप नए डेवलप करें, साथ ही साथ जितने भी पुराने हैं उनको भी आप पूरे तरीके से। इजराइल में पानी आ सकता है, आपने जैसे अभी बात की कि रवांडा में जब एजुकेशन हो सकता है, जब इजराइल जैसे देशों में जब पानी हो सकता है, तो हमारे यहाँ पे क्यों? तो समस्याएं खूब है, पर उसके निवारण के लिए भी हम हर संभव प्रयास करते हैं।